वर्किंग ऑफ ट्रॉली, मोटर ट्रॉली एंड लॉरीज के इस पार्ट 4 वीडियो में सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। इस वीडियो में हम ट्रालियों के संचालन से संबंधित विशेष बातों पर वर्णन करेंगे। नंबर 1 का ब्लॉक सेक्शन में ट्रालियों की सुरक्षा। जब ट्राली को बिना ब्लॉक सुरक्षा के चलाया जाए और 1200 मीटर की पर्याप्त दूरी से स्पष्ट दिखाई न देता हो तब निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, दोहरी लाइन पर ट्राली के आगे या पीछे चलने के लिए गाड़ी आने की दिशा में पटाखे तथा हाथ खतरा झंडी को प्रदर्शित करने के लिए ट्राली से 1200 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति को नियुक्त कर देना चाहिए। नंबर 2, एकहरी लाइन पर ट्राली के दोनों तरफ कम से कम 1200 मीटर की दूरी पर पटाखे के साथ हाथ खतरा सिग्नल प्रदर्शित करने के लिए झंडी वालों को नियुक्त करना चाहिए। नंबर 3, तेज कर्व, ढाल, कटिंग, सुरंग आदि ऐसे स्थान जहां दृश्यता बाधित होती है अतिरिक्त मध्यवर्ती झंडी वाले नियुक्त कर देने चाहिए। ख, झंडी वालों तभी हटाना चाहिए जब गाड़ी आने की दिशा में कम से कम 1200 मीटर तक साफ दिखाई पड़े। ग, गाड़ी आती हुई दिखाई देने पर ट्राली के प्रभारी को गाड़ी की सूचना देने के लिए झंडी वाले को लाल झंडी को जोर जोर से हिलाना चाहिए तथा ट्राली की सुरक्षा के लिए 3 पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लाइन पर रख देना चाहिए। ट्राली के प्रभारी अधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने पर ही पटाखों को लाइन से उठाना चाहिए। हरी झंडी ट्राली को लाइन से हट जाने और खतरे के सिग्नल को हटा लिए जाने का घोतक होता है। जब परिस्थितियां ऐसी हों कि ट्राली के प्रभारी अधिकारी को झंडी वाला दिखाई न पड़ता हो तो प्रभारी अधिकारी को सेक्शन में प्रवेश करने से पहले हाथ सिग्नलों सहित पर्याप्त व्यक्तियों को अपने साथ ले जाना चाहिए तथा उनको ट्रॉली तथा झंडी वालों के बीच उपयुक्त स्थानों पर लगा देना चाहिए, जिससे झंडी वाले के सिग्नल को ट्राली प्रभारी तक और ट्राली प्रभारी का सिग्नल झंडी वाले तक दोहराया जा सके। घ, आने वाली गाड़ी या झंडी वाले का सिग्नल को देखकर ट्राली को लाइन से हटाकर दूर इस प्रकार रखना चाहिए कि ट्राली लाइन की तरफ न लुढ़क सके। नंबर 2, जब एक ही लाइन पर और एक ही दिशा में 2 या 2 से अधिक ट्रालियां साथ साथ चल रही हों तो उनके बीच कम से कम 100 मीटर की दूरी बनी रहनी चाहिए, जिससे आगे वाली ट्रॉली के किसी कारण से एकाएक रुकने पर पीछे वाली ट्रॉली से टकराने न पाए। 3, मोटर ट्रॉलियों का संचालन। नंबर 1, मोटर ट्रॉली को केवल विशेष अनुदेशों के अंतर्गत ही चलाया जाना चाहिए। नंबर 2, मोटर ट्रॉली को रेल प्रशासन द्वारा यथा निर्धारित ब्लॉक सुरक्षा या बिना ब्लॉक सुरक्षा के चलाया जा सकता है। नंबर 3, ब्लॉक सुरक्षा के अंतर्गत संचालन का रात और दिन के समय कुहासे या धूल भरी आंधी के कारण दृश्यता क्षीण होने पर मोटर ट्रॉली को केवल ब्लॉक सुरक्षा में चलाना चाहिए। ख, सीमित दृश्यता वाले स्टेशन निरपवाद रूप से ब्लॉक सुरक्षा के अंतर्गत ही पार किए जाने चाहिए। सर्व संबंधित को मार्गदर्शन हेतु सीमित दृश्यता वाले सेक्शनों की सूची वर्किंग समय सारणी में या सहायक नियमों में दी जानी चाहिए। ग, ब्लॉक सुरक्षा के अंतर्गत संचालन के समय मोटर ट्रॉली के ब्लॉक सेक्शन में खराब हो जाने पर ट्रॉली को लाइन से दूर हटाकर प्रभारी अधिकारी को इसकी लिखित सूचना लाइन क्लियर टिकट या टोकन के साथ निकट के स्टेशन मास्टर को दी जानी चाहिए तथा बिना ब्लॉक सेक्शन के स्टेशन मास्टर की अनुमति के पुनः लाइन पर नहीं रखना चाहिए। दूसरे सिरे पर पहुंच जाने के बाद प्रभारी अधिकारी स्टेशन मास्टर को प्राधिकार दे देगा। नंबर 4, मोटर ट्रॉली को रेल प्रशासन द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अंतर्गत दिन में प्रकाश और साफ मौसम में एक ही ब्लॉक सेक्शन में किसी पूर्णतया वैक्यूम एयर ब्रेक वाली गाड़ी या किसी अन्य मोटर ट्रॉली के पीछे चलाया जा सकता है। 5, बिना ब्लॉक सेक्शन के मोटर ट्रॉली का संचालन। जब किसी मोटर ट्रॉली को बिना ब्लॉक सुरक्षा के चलाया जाए तो उसके साथ कम से कम 4 आदमी होने चाहिए तथा ट्रॉली के लिए निर्धारित कार्यप्रणाली का अनुसरण करना चाहिए और मोटर ट्रॉली की सुरक्षा पटाखे तथा खतरे के हाथ रोक सिग्नल के द्वारा सुनिश्चित करनी चाहिए। धन्यवाद।